यही वो मूर्ति है विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ है। जहाँ से जो चीज निकलता है निकल जाता है, जुताई कुड़ाई करने के बाद से निकल जाता है। पीछे में ये गढ़ स्थान है, गढ़ स्थान के पीछे में बहुत बार छोटा छोटा कुआं, उसमें से सिलवट और चीज बहुत चीज निकला। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब प्राचीन जगहों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं उस जमीन पर अतिक्रमण करने लगते हैं। और विष्णु भगवान तो आज इनकी कृपा हुई तो हमारे गांव में, हमारे बगल में अपना जब समय आया तो अपना निकले हुए हैं। अपने देश की धरती कहीं सोना उगलती है तो कहीं भगवान को ही उगल देती है। हम लोग इस समय उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान विष्णु धरती को चीर कर अवतरित हुए हैं। ये सिवान जिले के नौतन थाने के हथौजी गांव में उपस्थित है। यही वो जगह है जहां से भगवान विष्णु ने अवतरित लिया है और यहाँ पर गांव के लोग पूरा इकट्ठे हुए हैं और इसके बारे में इन लोगों से हम लोग जानते हैं आखिर में यहाँ पर क्या हुआ था। वैसे कहने वालों के अनुसार यहाँ पर पूरा टील बना हुआ था, ऊंचा था और माटी काटते काटते जब ये नीचे हो गया 5 फुट तक, उसके बाद जुताई शुरू हुआ तब ये मूर्ति यहाँ से निकला है। और यहाँ पर एक चाचा है और यहाँ पर औरतें सब भी मूर्ति उधर रखा हुआ है और पूजा पाठ उसका हो रहा है और यहाँ पर मंदिर बनवाने की मांग हो रही है। और चाचा से इसके बारे में हम लोग पूछते हैं। चाचा, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ जुताई करने पर मूर्ति के निकली और पहले से ऊंचा जगह था, मिट्टी यहाँ से काट करके लोग टाली से निकाल कर ले गए। बाद में खेती आ जाता था, पहले भी जुताई बुआई होती थी, आज के समय में जुताई बुआई होती है। तो जब मिट्टी ऊपर से हट गया है तो उसके बाद से मूर्ति यहाँ विष्णु भगवान यहाँ से जुताई करते समय में निकले। यहाँ के नजदीक के लोकल वही महिला जो थी वो देखी और देखने के बाद से वो अपने आकर के और यहाँ से उठा करके ले आकर वहाँ रखी हुई है कि यहाँ खेत में धूपा में नहीं रखेंगे। 2-4 आदमी लग करके लेकर गए। और पहले के जमाने में यहाँ चेरों के राजा था, उस जमाने में यहाँ गढ़ है, पीछे से चल करके आप देख लीजिए, एक भवानी माई का स्थान है, यहाँ बहुतों देवताओं के स्थान है। और वहाँ से घूम करके देख करके नीचे मिट्टी में क्या क्या है हम लोग नहीं बता सकते हैं। जब जहाँ से जो चीज निकलता है निकल जाता है, जुताई कुड़ाई करने के बाद से निकल जाता है। पीछे में ये गढ़ स्थान है, गढ़ स्थान के पीछे में बहुत बार छोटा छोटा कुआं, उसमें से सिलवट और चीज बहुत चीज निकला हुआ है। तो वहाँ देख करके और आप चलिए आज के समय में हो जाए। हम लोग जो जानते हैं वही बताइए, चेरोराज के जमाने की। चेरोराज जो 1200 शताब्दी से 1800 शताब्दी के बीच में, 1800 शताब्दी में इसका खात्मा भी हो गया था, 1200 ईस्वी में स्थापित हुआ था चेरो का राज। और यहाँ पर भी था और यहाँ पर पुरातत्व विभाग से इन लोगों का मांग है कि यहाँ पर भी गाई हो, वैसे कई मूर्तियाँ यहाँ पर निकल सकती है क्योंकि इसकी भी पुरानी कहानी है कुछ। यहाँ पर चेरो का राज था, वैसे अगल बगल वैसा कुछ है, मंदिर वगैरह गढ़ है। चेरो का जो बहुत ऊंचा गढ़ है यहाँ। हाँ, ये अगल बगल में भी बहुत जगह है। क्या मिलेला दादी? सब खेत में तो ईटा मिलबे करेला, इतने बड़ा बड़ा तम हे पर माने जात रनिया और वहां का मुखड़िया हे तरह रनी है। आज नीचे के माने थोड़ा से ऊंचा में रहनी है। तो हम वहाँ ठाड़ा हो गए नहीं है, ठाड़ा हो कहते नहीं दादा चेरो के राज के सिलहट ये बराई हतने टटकब। हमारा मन में यह शंका आयल बा। हाँ, पीछे वाला से हम देख ले बनी तो अच्छा, हम खेत में उलो जोत के चल गो ट्रैक्टर से उनका लोग मालूम ना है ना, ड्राइवर के मालूम रहे तो जानला हन जे ई पत्थर ह उ सिलटे जन के छोड़ गइल बाड़न। अब जब उठाऊनी हां देखो तनी पूरा हुआ का एकदम बदन माने माटी से माने पूरा ढापाई रहनी है। तो अब हम आके अब हम बैठ के अकेले हे तरह उनका के अब ए तरह खोद तनी जे माटी निकाल जाओ जे माने कौन चीज के मूर्ति बनी हम देख लेती। तो कोने लड़की के कौन तनी उठा के ले चल अब छे। हाँ, आ सब कोई हो गाँव में लोग हंसत होने ये बुढ़िया पगलाइल भी करे, ये बुढ़िया घामा में बैठ के का हे तरह करता रहन। तो हम उठा के ले गनी 4 बाल्टी पानी लेनी आ कहनिया जे उनका के खूब बढ़िया नोच अथी करके खोरच के वहाँ धो के ओकरा बादे हम घी लिया के लगा देनी। तो सब कोई कहे लगल जे तोरे मिलल बा तू पूजा कर पहले है ना। तो हम कहनी ठीक बा हम पूजा करता नहीं। तो हम पूजा कहनी तो सब लोग पूजा करे लगा। यही वो जगह है जहाँ से अवतरित हुए हैं, जहाँ से ऊपर आए हैं। इसका जुताई चल रहा था खेत का, उसके बाद ये ऊपर आए हैं और वो जो बूढ़ी अम्मा है वो देखी है। अब आइए इस गांव के बारे में जानते हैं, आखिर पहले से यहाँ पर क्या क्या होता था, क्या क्या उजागर होता था। और आइए पहले आप लोग को मूर्ति यहाँ पर दिखा दे। जो मूर्ति निकली है कई हजार साल पहले की ये मूर्ति बताई जा रही है, अष्ट धातु की बताई जा रही है और कई हजार साल पहले जमीन में थी अभी तक और अब बाहर आई है तो वैसे ही नया दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो मूर्ति है
विष्णु भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ है। अच्छा, आपके गांव में ये विष्णु भगवान का अवतार हुआ है, क्या बोलेंगे इस? हम कहेंगे कि यहाँ और जांच हो, पुरातत्व विभाग से जांच कराया जाए। हमारे पूरे यह हथौंजी गढ़ी चेरो राज का जो जगह है, इसमें कहाँ क्या चीज है कुछ बताया नहीं जा सकता है। और विष्णु भगवान तो आज इनकी कृपा हुई तो हमारे गाँव में, हमारे बगल में अपना जब समय आया तो अपना निकले हुए हैं। इनका स्थान, इनका पूजा पाठ, गांव के दोस्त, गांव बगल से भी लोग आए थे, कल पूरे दिन भीड़ चली यहाँ। तो अभी इनका कोई पूजा पाठ के लिए स्थान दिया जाए, मंदिर बने और पूजा हो इनकी। और उसके बाद से पुरातत्व विभाग से यहाँ गढ़ी के भवानी माई हैं और लोग हैं बहुत, तो यहाँ जांच कराया जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है। इस गांव में ऐसा कुछ पहले भी निकला हो? इससे पहले तो बहुत कुछ निकला है। गढ़ी में बहुत लोग आकर के बस गए हैं उधर से, तो लोग कभी कभी कुछ खोदते हैं तो उसमें से सिलवट, कुआं, पतला कुआं, उसमें से सिलवट निकला है, कुछ मिट्टी का बहुत कुछ मिला है, घड़ा मिला है, बहुत लोग रखे हुए हैं उसमें से निकाले हुए। लेकिन भगवान की अवतार जो आप बोल रहे हैं, ये भगवान का, विष्णु भगवान का मूर्ति आज पहली बार यहाँ निकले हुए हैं, ये पहली बार है। आप पूजा करने आए हैं यहाँ? हाँ, पूजा हम लोग की है। ये अष्ट धातु की बताई जा रही है। अब तो हम पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि इसके लिए तो मैंने जो जानते होंगे वो बताएंगे कि अष्ट धातु है या कौन चीज। लेकिन इस तरह से इसी कलर में हमारे यहाँ आपके बोले ना कि चलिए वहाँ देख लीजिए, भवानी माई का भी मूर्ति, वहाँ भी एकदम सेम कलर, सेम ऐसा ही है। मूर्ति मंदिर में बैठाया गया? ना, ये भी चेरो राज की है, एक बरगद चेरो राज की है, वो भी चेरो राज की, कोई जानबे नहीं करता है कब का है। सेम वही से देख करके यहाँ पर भी लोगों ने ऐसे कहा कि ये भगवान के जो है वही पुराने जमाने की ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे 12वीं शताब्दी में चेरो राज की स्थापना हुई थी, उस समय की ये मूर्ति हो सकती है, और उस समय से ये धरती में थी, समाई हुई थी भगवान विष्णु की मूर्ति। और इस समय देख रहे हैं ऊपर आने के बाद भी वैसे ही नहीं है। अब पुरातत्व विभाग के आएंगे और यहाँ पर जांच करेंगे आखिर में ये अष्ट धातु की है या क्या है। अब चेरो राज के समय का एक मूर्ति और है और यहाँ पर चाचा बता रहे हैं इसके बारे में, क्या है चाचा इसका? हमारे दादाजी बता रहे थे कि यहाँ पर उस समय में जंगल था, तो वो आते थे पूजा करने के लिए यहाँ। हमारे दादाजी दुर्गा जी के भक्त थे, तो लाठी लेकर के आते थे, जंगल था, उनकी कभी बात हम लोग जानते हैं। तो जंगल था तो वहाँ आकर के साफ करके पूजा वूजा करते थे यहाँ, और उसके बाद चले जाते थे। तो धीरे धीरे सब लोग जानते हुए आते थे और पूजा करके जगह तो संख्या बढ़ी। ये जगह चेरो राज की थी, चेरो राज के समय सब ये गढ़ी जो है बड़ा हुआ जगह है, बहुत बड़ा। अच्छा। तो सब लोग चेरो राज का और कोई सबूत है क्या? बहुत बड़ा ऊंचा गढ़ है, बहुत ऊंचा गढ़ है। चेरो राज को लेकर गूगल में जब सर्च किए तो यहाँ पर आया पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजा प्रमुख थे। और यहाँ पर इनकी भाषाएं थी भोजपुरी, मगही और नागपुरी थी। ये हिंदू धर्म में आते थे और पूर्ण रूप से राजशाही थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है 300 वर्षों तक ये लोग शासन किए। और चेरो राज ने वाराणसी, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में शक्तिशाली राज की आधारशिला रखी। अब चलिए ये सब आप गूगल में चेरो का राज जब सर्च करेंगे तो उसके बारे में विकिपीडिया पर आ जाएगी, आप भी दे सकते हैं। अब आइए यहाँ पर जो स्थापना किए थे चेरो का राजा, और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं उनके टीला पर ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर इनका महल होता था, चेरो का महल होता था, उसके चारों तरफ तालाब होता था। आप देख सकते हैं इधर भी तालाब है, इधर भी तालाब है, और उधर भी लोग बता रहे हैं उधर भी तालाब है। चारों तरफ तालाब होता था। और उसके बाद एक टीला था, यहीं पर इन लोगों का राज था। और कुछ अंश इसका बचा हुआ है पुराना, वो आइए आप लोग को दिखाते हैं। बता रहे हैं छोटा बड़ा कई कुएं हैं इसमें अंदर। अब अंदर तो जा नहीं सकते, झाड़ वगैरह हो गया है। और यही ऊंचा है, यहाँ पर महल जो था उसका अंश कुछ नहीं बचा है। आप लोग बचपन में थे तो उस समय कुछ नहीं था। हम लोग इससे ऊंचा देखे, जब हम लोग देखे तो उस समय में बहुत ऊंचा था। धीरे धीरे लोगों ने आकर के बसना शुरू कर दिए। जब संख्या बढ़ी तो ये जमीन गवर्नमेंट का है अभी आज के दिन में भी, तो यहाँ पर आकर के लोग बसना शुरू कर दिए। तो जब जगह नहीं है तो कोई विरोध नहीं किया कि आप लोग रहिए, मिट्टी दाह करके चला गया। कुछ लोग का बगल से कुछ लोग काट भी दिया, बगल से मिट्टी को। सिवान का टावर लगता था, सिवान का टावर लगता था यहाँ से, तो बहुत ऊंचा था ये, यहाँ से सिवान का टावर लगता था, बहुत ऊंचा। अभी 20-25 फीट नीचे हो गया है, नीचे हो गया है। अब ये देख सकते हैं जितना ऊंचा, हम लोग लगभग 30 फुट तो ऊपर आए हैं, 40 फुट से ऊपर है, 40 फुट से ऊपर आ गए हैं, 40 फुट से ऊपर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब ये नीचे दिख रहा है। थोड़ा विवेक इधर दिखाइए, ये नीचे दिख रहा है। और इसके बाद और 20 फुट 30 फुट ऊंचा था, जो आते समय धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण नीचे दबता चला गया। और यहाँ पर टीले पर दुर्गा जी की स्थापना किया गया है स्थानीय लोगों द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब प्राचीन जगहों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं उस जमीन पर अतिक्रमण करने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
ये घर बना लिया गया है। अरे इसी का पुराना जमीन है, चेरोराज का ये जमीन है। आप लोग की अब मांग क्या है पुरातत्व विभाग हम लोग से? से पुरातत्व से विभाग से मांग है कि जैसे यहाँ आकर के अपना कुछ जांच पड़ताल करें। यहाँ की जनता यही चाहती है कि जैसे विष्णु भगवान का यहाँ निकले हैं कल से, तो और कहीं मंदिर बने और यहाँ कुछ हो तो पुरातत्व विभाग अपने हाथ में लेकर के कुछ करें। हाँ, ये मूर्ति निकलने के बाद आप लोग आवेदन वगैरह डीएम के पास या ऐसा कुछ किया? ना, हम लोग अभी नहीं किए। नहीं, कल यहाँ थाना आया था? कल आया था। क्या बोले? वो थाना हम थे नहीं, लेकिन इधर से जा रहे थे तो हम देखे तो पूछे कि भाई थाना आए थे, तो हाँ आए थे, बोले कि फिर आएंगे। लेकिन रात में पता नहीं आए कि नहीं आए अभी, यही। अब चलिए, हिंदू की वैसे मंदिरों पर भी जो मुगल साम्राज्य आया था उस पर अपना घर बना लिए, उस पर मस्जिद बना लिए। और यहाँ पर कहीं कहीं बिहार में भी अब देख रहे हैं कि धरती चीर कर विष्णु भगवान की मूर्तियां उत्पन्न हो रही है। और वो जमीन किसका है चाचा? शमसुद्दीन अंसारी करके हैं। हाँ, उनके तत्काल उन्हीं के जोत कब्जे में है। उस खतियानी जमीन किनका है, कैसे है, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। केस भी चल रहा है उस जमीन पे। किस चल रहा है इसे? शायद। अब क्या करेंगे, उस जमीन में मंदिर बनवाएंगे या क्या करेंगे? अभी इस पर तो हम लोग कोई विचार नहीं किया। गांव के लोग को ही नहीं इस पर कुछ गाँव करना के लोग के भी बैठ के सब विचार करेंगे, उसके बाद उसके आगे हम बढ़ाएंगे। 11 रात में बोला गया कि हाँ 11 बजे रात में मीटिंग है, दिन में मीटिंग रखा गया। हाँ, दिन में मीटिंग रखा गया है। आप लोग क्या कहेंगे युवा पीढ़ी? हम लोग कहाँ चाहते हैं कि निकला है मंदिर, अरे मूर्ति निकली हुई है, मंदिर बने। हाँ, हम लोग गाँव में विष्णु भगवान का मूर्ति कहीं भी नहीं है, हम लोग गाँव में बने मंदिर। यहाँ पर लागत जो चेरों का वंश था उसका वृतांत बता दिए। यहाँ पर विष्णु भगवान का जो अवतरित हुआ है मूर्ति, उसके बारे में भी दिखा दिए। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।